1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ हम फिगर बनाए हुए हैं। फिगर देखिए, यहाँ फिगर हम क्या बनाए, ए बी एक पेड़ ले लिए। ठीक है, ए बी एक पेड़ ले लिए जो कहाँ से टूटा हुआ है, सी बिंदु से टूटा हुआ है और ए डैश बिंदु पे जाके शिखर जमीन के शिखर पाद बिंदु से मिल जाता है, तो ए डैश पे मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको ए बी के बीच ऊंचाई निकालना है। तो भाई यहाँ हम लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम जो हम इसमें निकालना है उसको पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। ठीक, लिखिए माना कि ए बी एक पेड़ है। ठीक है, चलिए हम क्या मान लिए, माना कि ए बी एक पेड़ है। ए बी हम एक पेड़ मान लिए, माना कि ए बी एक पेड़ है। चलिए हम ए बी को क्या माने हैं, पेड़ मान लिए। ए बी को हम पेड़ मान लिए हैं और ए बी को पेड़ मान लिए हैं, तो फिर लिखेंगे क्या, ए सी, क्या लिख देंगे, ए सी पेड़ की टूटने की पहले की स्थिति है। लिखेंगे ए सी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति। एसी क्या हो गया, एसी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है। अब लिखेंगे ए डैश सी, क्या लिखेंगे, ए डैश सी पेड़ के टूटने की बाद की स्थिति है। क्या लिखेंगे, ए डैश सी, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए डैश सी पेड़ के टूटने के बाद की स्थिति है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे ले लेंगे ए डैश, हम त्रिभुज पहले ले लेंगे बी सी ए डैश में, तो पहले लिख देंगे हम त्रिभुज, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए डैश बी सी में। ठीक है, हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ए वाला। ठीक है, तो ए वाला हम त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक पहले निकालते हैं ए डैश सी में। तो यहाँ पाद बिंदु का रहा है, तो हमको बी ए डैश बी डैश हमको दिया हुआ है, बी ए डैश दिया हुआ है 8 मीटर, हमको बी ए डैश दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 मीटर दिया हुआ है, तो हमको बी मालूम हो गया है, तो हमको पी ने मालूम करना है। तो पी मालूम करना है तो हम tan थीटा के फार्मूला पे निकाल लेंगे। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है पी बाई बी, तो हमको पी मालूम करना है, बी हमको मालूम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ tan थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देंगे, एंगल हमको दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan का क्या होता है p बाई बी, तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, p तो हो जाएगा BC, p हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा p BC बाई, और p बाई b होता है, तो b हमारा हो जाएगा b ए डैश b, क्या हो जाएगा ए डैश b। ठीक है, चलिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है
1/√3 बराबर BC हमको मालूम करना है, तो BC बराबर A' कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया हुआ है, तब इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो √3 BC बराबर 8। हमको BC का मान निकालना है, तो BC बराबर क्या लिखेंगे, ये गुना में 3 जाएगा तो भाग में 8√3, क्या हो जाएगा 8√3। अब हमको BC मालूम हो गया, कितना BC मालूम हो गया 8√3 हमको BC मालूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमको tan थीटा पे निकालनी है BC। अब हमको निकालना BC मालूम हो गया तो हमको AB निकालना है, तो AB निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले cos थीटा पे हम निकाल लेते हैं। चलिए cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री बराबर, तो cos का क्या होता है, तो cos होता है B/H होता है, तो B/H होगा, तो इसमें B क्या हो जाएगा A' और H क्या हो जाएगा A'(C), H हो जाएगा मेरा A'(C), तो लिख देंगे B/H, तो B हो गया हमारे पास A'(B) और से H क्या हो जाएगा A'(C), कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ हम cos 30 डिग्री का मान तो जानते हैं, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 बराबर। चलिए यहाँ हम A'(B यहाँ देखिए A'(B), तो A'(B हमको कितना दिया हुआ है 8 मीटर, A'(B हमको 8 मीटर दिया हुआ है, तो लिख देंगे 8/A'(C) हमको नहीं मालूम है, तो A'(C) हम लिख देंगे A'(C। चलिए क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो A'(C यानी कि √3 A'(C बराबर गुना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, ठीक है। चलिए तो लिख देंगे A'(C बराबर 16 गुना में आएगा तो भाग में √3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ हमको AB BC भी मालूम हो गया, A'(C भी मालूम हो गया, हमको अब AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है, हमको AB की बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमको ऐसे तो मालूम हो गया, हमको यहाँ से अब यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई है ना मालूम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई AB, पेड़ की ऊंचाई हो गया मेरा AB, पेड़ मेरा यही ना है AB। चलिए AB निकालना है, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AC + BC, तो लिख देंगे AC प्लस CB या BC लिखिए, चलिए CB लिख देते हैं। चलिए यहाँ हम इतना लिख दिए, अब लिखेंगे क्या, चलिए हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को देखिए तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं A'(C), क्या लिख सकते हैं AC को A'(C लिख सकते हैं, तो हम AC को क्या लिख दिए A'(C, तो हम AC को लिखेंगे A'(C प्लस और BC हमको क्या दिया हुआ है BC तो हमको मालूम है, तो CB को हम BC लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो हमको A'(C B'(C मालूम हो गया, तो A'(C प्लस BC, तो A'(C कितना हो गया A'(C 16√3 प्लस BC कितना है 8√3, इसका LCM ले लेंगे, LCM लीजिएगा तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ 16 + 8 बराबर 24/√3। अब यहाँ पे हमको अभी निकल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हर का परिमीकरण कर देंगे, तो हर का परिमीकरण करेंगे तो दोनों में √3 से गुना हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 24√3 √3 का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 से आप काट दीजिएगा, तो 8 मरते बराबर 8√3 हो गया। AB का मान कितना निकल गया 8√3 निकल गया, तब यहाँ लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया मेरे पास, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, यही आपका आंसर आ गया। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं नए वीडियो डालते रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।